नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पर। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कल आ गया है। आप लोग केवीएस पीआरटी कट ऑफ को लेके काफ़ी चिंतित हैं। जितने भी पीआरटी के स्टूडेंट हैं जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है कि केवीएस पीआरटी की एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी गई है। सब जगह यूट्यूब पर हाथ पैर मारने के बाद आपको एग्जैक्ट कट ऑफ किसी ने नहीं बताई। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं वो सही और सटीक, कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया, कितनी पोस्ट थी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कितने फॉर्म पड़े और कितने पोस्ट के सापेक्ष किस कैटेगरी के कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया। पद के सापेक्ष 969 कैंडिडेट्स आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि पद के सापेक्ष 969 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। बट अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको आगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहां पर आपके लिए इतनी मेहनत से डेटा इकट्ठा करके सही सटीक चीज़ें बताई जाती हैं, जहां पर हमें भी पता है कि आप कल से ये परेशान हैं। हर जगह आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि कल से कहीं भी आपको सभी लोग मोस्टली 120, 115, 125 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सब ये चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई अनुमानित लगभग बता दे और ये भी बता दे कि पीआरटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब आपके सामने केवीएस पीआरटी म्यूजिक की कट ऑफ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे केवीएस पीआरटी म्यूजिक का पेपर एक दिन हुआ था, सिर्फ एक दिन। नॉर्मलाइजेशन कोई इसमें नहीं लगा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा है। 303 पद थे, 969 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। जनरल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसे बोलते हैं वो 124 पोस्ट थी। इंटरव्यू कॉल आई है 201 स्टूडेंट को, यानी जनरल में 124 पोस्ट थी और 201 लोगों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। अगर स्टूडेंट का डेटा देखें तो स्टूडेंट जिन्हें इंटरव्यू कॉल आई है उसमें 1.6 टाइम्स स्टूडेंट्स जनरल में बुलाए गए हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि पीआरटी की अगर कट ऑफ आएगी तो ये नहीं होगा कि जनरल की जैसे 2600 कुछ पोस्ट है तो उसका 3.5 गुना बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि 2600 दो पोस्ट 2600 जितनी भी पोस्ट है लमसम जनरल कैटेगरी पीआरटी में उसका 1.5 गुना बुला लिया जाए। तो इससे जनरल के जो कैंडिडेट हैं हो सकता है वो बाहर हो जाए। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ये डिपेंड करेगा केवीएस के ऊपर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर, कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने गुना कैंडिडेट्स को अपनी पोस्ट के लिए बुलाता है। अब यहाँ पे आपके सामने जनरल की देख लिया आपने कि पोस्ट थी 124। सभी एग्ज़ाम की जो टाइम्स की, मतलब सभी एग्ज़ाम्स में जितने कैंडिडेट्स को बुलाना चाहिए था वो 3-3.5 गुना है। नो डाउट 303 का 3.3 लमसम आपका 969 होता है, तो उसका तो उन्होंने बुला लिया है। बट पोस्ट के अकॉर्डिंग 1.6 टाइम ही जनरल को बुलाया गया है। अब जनरल की कट ऑफ जो गई है वो 136 से 138 के बीच में है, यानी कि जो साथी 137 नंबर जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी से प्राप्त कर रहा है उसका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया है। तो ये आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही। अब हम बात करेंगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसी तरीके से एससी एसटी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात कर लेते हैं। पोस्ट थी आपकी ईडब्ल्यूएस में 30। इंटरव्यू के लिए कॉल आई 158 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। स्टूडेंट जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आई है उसमें अगर हम लोग बात करें तो 5.2 टाइम्स यानी 5 से 5.5 गुना के बीच स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बुलाए गए हैं। इसके पीछे का रीज़न एक ये भी होता है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% है, तो 30 पोस्ट के सापेक्ष हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस के पास रहे हो। और जनरल में जितना आपने देखा होगा कि जनरल में उतने स्टूडेंट्स जो है नहीं मिले होंगे, या मोस्टली क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस, ओबी, एससी एसटी, ओबीसी, एससी एसटी सभी लोग अल्टीमेट जनरल में भी काउंट होते हैं। तो हो सकता है कि केवीएस ने ये सोचा हो कि 1.6 जनरल के जो एग्जैक्ट कैंडिडेट हैं उन्हें बुला लेते हैं, और जो ओबीसी, एससी एसटी में जो इंटरव्यू और रिटर्न को फाइनल क्रॉस करके जाएंगे उन्हें भी जनरल में ही काउंट कर लिया जाएगा, तो वो जनरल की मेरिट में इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए ऐसा किया गया है। अब कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं। यहाँ पे कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 132 से 134 के बीच में गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मतलब जो साथी केवीएस पीआरटी म्यूजिक में 132 से 134 नंबर प्राप्त किया उसका सिलेक्शन हो चुका है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ एससी से कम गई है। ओबीसी के काफ़ी स्टूडेंट्स ने
जो भी बातें बताई, जो भी डेटा दिया, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे। अब जैसे कि आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे एक ये भी रीज़न होता है। जैसे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फॉर्म कट ऑफ ज़्यादा देखने का मतलब है पोस्ट कम रही हो, तो पोस्ट कम रहने का मतलब है कि पीआरटी म्यूजिक से प्रभाकर करने वाले छात्रों की संख्या भी तो कम है। तो इसलिए ये पैमाना बताना गलत है कि आपकी केवीएस पीआरटी की पोस्ट ज़्यादा है इसलिए कट ऑफ कम जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 303 पोस्ट थी, तो 2-3 लाख मुश्किल से स्टूडेंट अपीयर हुए थे। वहाँ पर 6,000 से 7,000, लगभग 6,414 पोस्ट हैं, तो वहाँ पे 5 से 6 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स की संख्या तो ज़्यादा है वहाँ पर केवीएस पीआरटी में, तो कट ऑफ वहाँ भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की जो सीट थी वो 81 सीट्स थी टोटल। इंटरव्यू के लिए 342 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। स्टूडेंट 4.2 गुना 4.2 टाइम्स स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और अगर हम बात करें कट ऑफ 125 से 127, जिस भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का मार्क्स था उसका सिलेक्शन 126, 27, 28 पे हो गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के साथ लोचा हो गया। क्या हो गया आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं। पोस्ट थी 46, इंटरव्यू कॉल है 198 को, यानी 4.3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अब कट ऑफ इनकी चली गई 127 से 128। ओबीसी की 126, 27 लगभग कट ऑफ थी, और एससी की कट ऑफ अप्रॉक्स इक्वल, और ओबीसी से 1-2 मार्क्स अधिक गई है एससी की कट ऑफ। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 46 पोस्ट थी और जो 198 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 4 गुना बुलाए जाने पे उनके मार्क्स एससी कैटेगरी के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। इसलिए इतना, क्योंकि 4 गुना ही बुलाना है। अब वो डिपेंड करता है कि एससी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने उनका मानसिक स्तर कैसा था। इसलिए यहाँ पे तो देखने को यही मिल रहा है कि 46 कैंडिडेट जो एससी के सेलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर किया, इसलिए इतनी कट ऑफ बढ़ गई है एससी कैटेगरी की स्पेसिफिक। और अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से ओबीसी में, तो ओबीसी में 81 पोस्ट थी, और 81 पोस्ट के सापेक्ष 4.2 कैंडिडेट्स को जब बुलाया गया, 4.2 टाइम्स कैंडिडेट स्टूडेंट्स को जब बुलाया गया, तो यहाँ पे जो आपस में जो स्पर्धा हुई, जो कंपटीशन हुआ, उसमें इन लोगों की जो कट ऑफ थी वो 25 से 26, 27 थी। अब जनरल कैंडिडेट की आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, ईडब्ल्यूएस की 32, 34, 132 से 134, और इसी तरीके से जो जनरल के कैंडिडेट है 124। यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाने का एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादा कट ऑफ इस कारण से भी गई है क्योंकि जो है 1.6 टाइम्स ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अदरवाइज़ अगर कहीं केवीएस जो है आपका, अगर केवीएस 4 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ भी बुलाता है जनरल के, यानी कि अगर हम लोग 124 का कर दे 4 टाइम्स, तो बार मतलब कि 4 टाइम्स कर दे तो 12 4 48, लगभग 400 से 450 लोग इसमें बुलाए जाते। और जब 400-500 लोग इसमें बुलाए जाते तो कट ऑफ जो है वो आपके कम होने के चांसेस थे। 132, 134 ईडब्ल्यूएस के इक्विवेलेंट आपकी जनरल की कट ऑफ देखने को मिलती, बट ऐसा नहीं हुआ। अब इसी तरीके से आप देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी टीचर्स ने आपको जो गुमराह कर रहे हैं कि सर 120, 115 वाले भी जनरल के अनरिजर्व की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, इसमें जो मार्क्स जिनके गलत रहे होंगे क्वेश्चंस, उसी के मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि उसने केवीएस ने रिवाइज्ड आंसर की दी नहीं है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो हुआ नहीं है। रिवाइज्ड आंसर की के बेस पे ही केवीएस ने 1-2 मार्क्स किसी के बढ़ाए होंगे तो बढ़ाए होंगे, और अदरवाइज कम भी होंगे क्योंकि मार्क्स जब आपने अपना काउंट किया होगा तो उस समय आपके 128 बाई चांस आप जनरल कैंडिडेट के रहे होंगे, 136, 38 आ रहे हों केवीएस के रॉन्ग आंसर की के अकॉर्डिंग। अब केवीएस ने जो ऑप्शन उस समय ए दिया था वो केवीएस ने बी कर दिया, तो आपके इसी तरीके से 2-3 नंबर कम हो गए। अब जब आपके 2-3 नंबर कम हो गए तो किसी का जो वो ऑप्शन रहा होगा उसके 2-3 नंबर बढ़ गए, तो वो अंदर हो गया और आप बाहर हो गए। तो आप जिसके 136, 138 आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे तो 136, 138 पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और वहीं पे बगल में एक और स्टूडेंट है जो कह रहा है मेरा 136, 138 पे सिलेक्शन हो गया है, तो इसके पीछे वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि जो है जिस पर्टिकुलर से एग्ज़ाम में आपका जो है मार्क्स था उसमें नंबर ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से केवीएस पीआरटी में भी अप्लाई होगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की नहीं देखने को मिलेगी। और बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरा जो भी जिस तरीके से भी हो पाएगा आपकी हेल्प करने का मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। और कैटेगरी और वाइज कट ऑफ की केवीएस पीआरटी के अगर उसके बारे में आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें भी केवीएस पीआरटी म्यूज़िक की कट ऑफ जाननी थी।
वो इस वीडियो को ज़रूर देख ले, इसमें सब कुछ बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम लोग वीडियो को समअप करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जिन टीचर्स ने आपको जनरल की कट ऑफ 120 125 बताई है, पीआरटी की, म्यूज़िक की बात नहीं कर रहे हैं, पीआरटी की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, उनसे आप लोग सवाल ज़रूर करिएगा कि केवीएस पीआरटी म्यूज़िक की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 136 138 गई है, और मैंने आपको बता दिया है कि 132 से कम जनरल की कट ऑफ पीआरटी की नहीं जाएगी, और क्या चांसेस है कि जा सकती है, इसके पीछे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे अगर आप कहेंगे तो। और जनरल की कट ऑफ में केवीएस पीआरटी के आधार पर क्या परिवर्तन होने चाहिए और किस तरीके से आपको कट ऑफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में जनरल पीआरटी की कट ऑफ और कब रिजल्ट आ रहा है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।